नमस्कार, आपका एक बार फिर से भारत के स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी क्या है आधुनिक भारत स्टार्ट हो चुका है और आधुनिक भारत में क्या है हमने इससे पहले 1 घंटा की आपको एक कहानी बताई थी कि उसमें किस प्रकार से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है और मुगल वंश कब समाप्त होता है। उसके बाद हमने जो हमारे आधुनिक भारत में जो कंपनीज आई थी जैसे कि पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल के बाद उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेजी आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांच आए थे। तो ये सारी कंपनियां किस प्रकार से आई और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या है अपना वर्चस्व जमाया। उसके बाद फिर क्या होता है कि फ्रांच और जो हमारे अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश है, उनमें क्या है एक प्रकार से संघर्ष होता है। और संघर्ष के इस दौर में क्या है ब्रिटिश साम्राज्य को क्या है एक प्रकार से जीत मिल जाती है। और फिर क्या है वो एक प्रकार से ब्रिटिश जो कंपनियां हैं फिर एक प्रकार से यहाँ से ही क्या है राजनीति एक प्रकार से स्टार्ट हो जाती है। जो भारत की 18वीं सदी है, जो 18वीं शताब्दी के मध्य का बात यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 18वीं शताब्दी का मध्य का बात मतलब कहेंगे हम 1700 से 1800 तक का पूरा भारत के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो अब यहाँ से क्या है थोड़ा सा राजनीतिक हिस्ट्री देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश है वो अब हस्तक्षेप करेगी। कहाँ पर हस्तक्षेप करेगी? हमारे अंदरूनी मामलों में। और हस्तक्षेप करने के बाद धीरे धीरे क्या है अब वो एक प्रकार से उपनिवेशवाद की ओर कदम बढ़ाएगी और भारत को क्या है एक प्रकार से अपना उपनिवेश बनाएगी। यहाँ से कहानी चल रहे हैं बनाएंगे उपनिवेश कब? जब यहाँ पर युद्ध होंगे। कौन कौन से युद्ध होंगे? एक तो क्या है फिलहाल यहाँ से तैयारी चल रही है कि उपनिवेशवाद बनाने की या साम्राज्यवाद स्थापित करने की सोच चल रही है किसके अंदर? अब ब्रिटिश के अंदर। क्योंकि क्या है अब केंद्रीय सत्ता जो है वो पूरी की पूरी क्या है पूरी तरीके से अब समाप्त हो गई है। क्यों? किसकी? भारत में मुगल सल्तनत की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो उसके बाद उत्तराधिकारी है वो बनता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के बाद फिर उसके बाद राजनीति में बड़ा परिवर्तन होता है। एक तो उत्तराधिकारी के लिए क्या है ये बीच में क्या बोलते हैं एक यहाँ पर षड्यंत्र रचेंगे क्योंकि सत्ता में इनको आना है। तो यहीं से क्या स्टार्ट होता है पूरा का पूरा एक प्रकार से साम्राज्यवाद। और फिर उसके बाद फिर प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी के बाद फिर प्लासी की जो लड़ाई है वो कूटनीतिक तरीके से लड़ी जाती है। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें उसके वहाँ पर जीत न मिलने के बाद चूंकि प्लासी में भी जीत जाती है कौन? ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश कंपनियां। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में भी कौन जीतता है? और ये जो प्लासी की लड़ाई है वो लड़ी जाती है किस बेस पे? वो कूटनीति के डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ी जाती है जिसमें क्या है ब्रिटिश जीत जाते हैं। इसके बाद फिर कौन सी लड़ाई होती है? इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है किस पे? वो लड़ा जाता है सैन्य शक्ति से। और उसमें क्या है अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, ब्रिटिश कंपनी द्वारा ये बताया दिया जाता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। और फिर जब बक्सर का युद्ध हो जाता है उसके बाद फिर कंपनियां क्या है टोटल क्या है फिर यहाँ पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित कर देती है। तो इतना आपको समझ में आ चुका था। तो यहाँ से क्या है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या है जो कंपनियां हैं वो बंगाल को चुनेगी। भाई बंगाल पर क्या है अपनी शक्ति मजबूत करेंगी। बंगाल पे ही क्या है ब्रिटिश जो सरकार है वो बंगाल को ही क्यों चुन रही है? क्योंकि क्या है हुगली नदी है, हुगली नदी के रूप में क्या है व्यापारिक जलमार्ग है वो आर्थिक दृष्टि से बंगाल संपन्न है जलमार्ग से आर्थिक दृष्टि से, इसलिए बंगाल को चुनेंगे। बंगाल को चुना उन्होंने। और फ्रांसीसी कंपनी से क्या है प्रतिस्पर्धा कम क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य व्यापारी केंद्र दक्षिण भारत के तट राज्य में थे। तो जहां पर हम देखेंगे कि जो फ्रांसीसी कंपनी है ज्यादातर उनकी स्थापना उनके जो तट और जो उनके मुख्यालय रहे हैं वो दक्षिण तट की ओर रहे हैं। तो इसलिए वो दक्षिण तट पर जाना नहीं चाहते, उनसे प्रतिस्पर्धा करना नहीं चाहते, इसलिए वो चुनेगी बंगाल को। अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति को जो धीरे धीरे क्या है अनुकूल होती गई।
विपरीत परिस्थिति थी वो उसके बाद क्या है धीरे धीरे अनुकूल जो स्थिति है वो अनुकूल हो गई। अब थोड़ा सा क्या है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या है, औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या है अलीवर्दी खां, अलीवर्दी क्या है, अलीवर्दी जो खां है वो बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन जाता है, आपको पता है। और अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात क्या है सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई जो अलीवर्दी खां है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां बैठता है शासन गद्दी पे, और उसके बाद अलीवर्दी की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला अलग है और सिराजुद्दौला अलग है। तो यहाँ पर फिर क्या है सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। अब लेकिन क्या है सिराजुद्दौला ऐसे विभिन्न कार्य किए गए जिसके कारण क्या है प्लासी की लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने क्या है उन्हें एक प्रकार से गद्दी से हटाने का प्रयास किया। तो यहीं पर क्या है सिराजुद्दौला के क्या है सेना में मीर जाफर नाम का एक व्यक्ति था। मीर जाफर क्या है, मीर जाफर दमान था, सैनिक नहीं, जो मीर जाफर है वो दमान था और बंगाल का नवाब। यहीं पर क्या है सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र मचता है। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र मचता है तो पहले तो हम देखेंगे कि षड्यंत्र तो ठीक है, लेकिन प्लासी का जो युद्ध है उसके कारण क्या रहे हैं। तो क्या है अंग्रेजों ने क्या है बंगाल से नवाब सिराजुद्दौला को क्या है सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। किस प्रकार से, क्यों रचा, क्योंकि क्या है अंग्रेज नवाब क्या है अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। इसके लिए क्या है अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर बना लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो मीर जाफर है वो क्या है एक सैनिक था। किसका सैनिक था, सिराजुद्दौला को। जब उन्होंने सिराजुद्दौला को अपना कठपुतली बनाना चाहा या अपने अनुसार काम कराना चाहा तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था। तो फिर उन्होंने क्या है लालच दिया, किसको, फिर उन्होंने लालच दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर को क्या है अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों ने क्या है अमीचंद तथा जगत सेठ जैसे दरबारी अमीर को भी क्या है अपनी ओर पहले से मिला लिया था इस षड्यंत्र में। इसलिए क्या है जो क्या है नवाब से पहले से नाराज चल रहे थे तो उन सेठों को भी क्या है जो अंग्रेजों ने क्या है अपनी ओर पहले से मिला लिया। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर हम बात करें कि ये कन्फ्लिक्ट उत्पन्न कहां से हुआ, प्लासी का जो युद्ध है उसके पीछे किसके कारण कैसे कारण रहे। तो अंग्रेज और नवाब क्या है सिराजुद्दौला में तनाव तो उत्पन्न पहले ही था। क्यों, क्योंकि क्या है कि जब सिराजुद्दौला चूंकि नवाब बना था तो उसने क्या है अंग्रेजों को क्या है कोई भी ऐसा उपहार नहीं भेजा था, है ना। और क्या है जो अंग्रेजी विरोधी मतलब जो अंग्रेज विद्रोह होते थे उसमें जो भी सहायता करता था तो नवाब क्या है उन पर कोई भी क्या एक्शन नहीं लेता था, कोई भी क्या है एक प्रकार से कार्यवाही नहीं करता था। तो इस प्रकार से और अंग्रेजों का क्या है जो व्यापार थे उस पे भी क्या है कठोर नियम लगाए थे, जिसके चलते क्या है अंग्रेज जो है अब क्या है सिराजुद्दौला से एक प्रकार से नाखुश हैं, नाराज हैं या उनकी नीति उनको पसंद नहीं आ रही है। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी, तो क्या है अंग्रेज और फ्रांसीसी कलकत्ता तथा कासिम बाजार की किलाबंदी कर दी थी। सिराजुद्दौला ने क्या है इसका विरोध भी किया था कि आप क्यों किलाबंदी कर रहे हो। कासिम बाजार और कलकत्ते किलाबंदी स्टार्ट कर दी थी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने। तो सिराजुद्दौला ने क्या इसका विरोध किया कि क्यों किलाबंदी कर रहे हो। और क्या है सिराजुद्दौला ने क्या है इसका विरोध किया। फ्रांसीसी तो क्या है फ्रांसीसी ने तो क्या है नवाब का आदेश मान लिया था, परंतु क्या है अंग्रेज ने इसकी परवाह न करते हुए किलेबंदी जारी रखी, जिससे क्या है नवाब नाराज हो गया।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते जा रहा है लड़ाई का, समझ पा रहे होगे। उसके बाद कासिम मजार व कलकत्ता प्राधिकार, इसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेज द्वारा क्या है किलाबंदी तो कर मतलब किलाबंदी हो ही रही है और वो माने नहीं रहे किसको, अपने नवाब के आदेश को, तो क्या है नवाब ने कासिम मजार एवं कलकत्ता में अपनी सेना को भेजकर अनेक अंग्रेजों को क्या है बंदी बना दिया। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद क्या है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना क्या है, नवाब ने क्या है अनेक अंग्रेजों को एक तंग कोठरी में बंद कर दिया था, फलतः उनके अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और यह घटना इतिहास में क्या है ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। अब इतिहासकार कहते हैं कि भाई है ऐसा हुआ है ब्लैक होल, पर कई इतिहासकार कहते हैं कि काल्पनिक है। तो ये सब क्या है घटना, ऐसी घटनाक्रम रहा कि भाई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट के यही कारण थे जो एक प्रकार से तनाव उत्पन्न हो रहा था और जो एक प्रकार से क्या है जो विद्रोह के जो स्वर हैं यहीं से उठे। अब जाके क्या है एक प्रकार से युद्ध होता है। तो क्या है क्लाइव सीग्री, अब क्या है युद्ध तो होता है, आप समझ को पा रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट की कारण क्या है। अब कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो अब दोनों ओर से क्या है लड़ाइयां होंगी। तो क्लाइव जो है वो क्या है एक षड्यंत्र तैयार करता है। ये जो युद्ध है वो कूटनीतिक तरीके से लड़ा गया था, आपको पता है, और जो बक्सर का है वो सैन्य शक्ति से लड़ा गया था। तो इस पूरी जो डिप्लोमेटिक जो नीति है, जो योजना है, वो क्लाइव बनाता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। चूंकि एक चालाकी से मतलब ये नीति बनाता है, तो हमारे यहाँ के जो नवाब हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो जब उनकी आंख खुलती है तब बहुत तब क्या है बहुत देर हो जाती है। तो यहां पर क्या है एक जो मीर जाफर है उसको पहले से क्या है अपने साथ में ला लेते हैं। तो यहां पर क्या है मीर जाफर फिर कहता है कि भाई हम युद्ध भले ही क्या बोलते हैं हम तुम्हारा साथ सीधे सीधे नहीं देंगे और हम युद्ध भी नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रकार से हम दूर से देखेंगे। तो जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध में जब सेना का सबसे बड़ा सेनापति मीर जाफर जो कि सेनाओं को लीड कर रहा है, जो कि क्या है सेनाओं का सेनापति है, जब इतने बड़े युद्ध में वो ही भाग नहीं लेगा, उस मीर जाफर ने भाग नहीं लिया था युद्ध में, तो वो ही भाग नहीं लेगा तो कहां से जीतेगी सेना। देखता रहा युद्ध को, लेकिन क्या है हाथ नहीं लगाया। शर्त ऐसी रखी थी एक प्रकार से जाफर ने कि सिराजुद्दौला की मृत्यु उपरांत नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा। चलो अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ठीक है, पहले सिराजुद्दौला को तो हटाएं, तो उसको इस शर्त पे क्या है एक प्रकार से राजी कर लिया कि हाँ ठीक है बना देंगे। तो इस प्रकार से युद्ध होता है और युद्ध में क्या होता है फिर कि युद्ध चलता रहता है और एक प्रकार से सिराजुद्दौला क्या है देखता है। तो कब हुआ है प्लासी का युद्ध आरंभ, मतलब प्रारंभ कब होता है, तो 23 जून 1757 को। मतलब आप इसको एक ऐसे याद कर सकते हो कि इसके 100 साल बाद क्या है 1857 में क्या है जो 1857 का विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, तो इसके क्या है ठीक 100 साल पहले मतलब कि 1757 में क्या है ये प्लासी का युद्ध होता है। और ये प्लासी के युद्ध में क्या है अंग्रेज साम्राज्य की नींव डलती है, समझ पा रहे हो। तो ये होता है 23 जून को 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ होता है, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या है यहां से 12 जून यहां से सिस्टम बन जाता है हमारा कि जो यहां पर दोनों सेनाओं की क्या है लड़ाई होती है। और लड़ाई में क्या है जो मीर जाफर है वो तो देखता रहता है, और यहाँ पर क्या है जब क्लाइव के द्वारा मतलब लड़ा जाता है युद्ध, तो जो सिराजुद्दौला की सेना है वो प्रकार से क्या है उसका जो पहले तो क्या है अपना ये जो क्लाइव है वो डर जाता है किसकी, सिराजुद्दौला की सेना को देखकर, लेकिन फिर बाद में जब मीर जाफर को देखता है तो मुस्कुरा देता है कि हाँ ये तो हमारे ही साथ है। तो इस प्रकार से
ये जो युद्ध लड़ा गया वो डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ा गया, और इस युद्ध में क्योंकि लड़ाई ही नहीं हुई एक प्रकार से, और कुल मिला के समर्पण का भाव, और एक प्रकार से क्या है राजा जो है वो वहां से क्या है भाग गया, और फिर यहाँ पर क्या है जीत हुई किसकी, ब्रिटिश की, और उसके बाद फिर नवाब बन गया कौन, मीर जाफर। तो प्लासी के जो युद्ध है उसके परिणाम क्या हुए, तो अब ये परिणाम प्लासी के युद्ध के हुए कि भाई अंग्रेज विजय हुए, और क्या है अंग्रेजी सत्ता का उदय हो गया। ठीक है, मीर जाफर को क्या है बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। भारत में क्या है फ्रांसीसी की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई, अब तो फ्रांसीसी भी भगा दिए गए। क्लाइव को क्या है मीर जाफर से 30,000 पाउंड वार्षिक आय की जागीर प्राप्त हुई। क्लाइव को मीर जाफर से, क्लाइव समझ पा रहा जिसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, उसको मीर जाफर से क्या है 30,000 पाउंड वार्षिक आय की जागीर प्राप्त हुई। अंग्रेजों के लिए क्या है भारत में राज्य स्थापित करने का मार्ग खोल गया था। परिणाम ये थे प्लासी के युद्ध के। कंपनी को क्या है 24 परगने की भूभाग भी मिल गई थी, 24 परगने की मतलब जिले 24 जिले मिल गई थी। अब अगर हम बात करें कुछ इतिहासकार की, तो मलेशियन जो है उनके अनुसार है कि इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध कभी नहीं लड़ा गया। संभवतः यह अतिशयोक्ति होगी, परंतु भारत पर अधिकार प्राप्त करने की श्रृंखला में एक यह अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो ये इस प्रकार से क्या है जो प्लासी का युद्ध है वो होता है, और अंग्रेज साम्राज्य की यहाँ से क्या है एक प्रकार से नींव रख जाती है। अगर हम बात करें फिर प्लासी के बाद आता है फिर किसकी, प्लासी के बाद आता है फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, अब बक्सर का युद्ध का क्या कारण रहता है, अब बक्सर का युद्ध भी होता है। बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1664। वो हुआ था 57 और ये हुआ है 64। और इसी में क्या है इलाहाबाद की संधि भी होती है, इसी में इलाहाबाद की संधि भी होती है। तो इससे भी पहले हम क्या है जो बक्सर है, बक्सर जो युद्ध हुआ है, तो बक्सर के भाई युद्ध हुआ है, तो देयर इज समथिंग हैपनिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर जाफर। व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड दिस, इस युद्ध के पीछे क्या कारण रहे, व्हाट टाइप ऑफ रिबेलियन, किस प्रकार का ये विद्रोह था। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो बक्सर का युद्ध है वो उसके कारण क्या रहे, तो और क्यों हुआ ये, तो पहला तो ये था कि जो मीर कासिम है जो बंगाल का नवाब है, उसको सर पे ही भैया क्या बोलते हैं बिठाना था कि तुम हमारी मदद करो सिराजुद्दौला को हटाने में, और फिर तुम्हें क्या है हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर कासिम का जो बंगाल का नवाब है उसको क्या है अंग्रेज हटा देते हैं उसको। सन क्या है 1760 में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना, सबको पता है। इससे क्या है अंग्रेजों की क्या है अंग्रेजों को क्या है उसने विशाल धनराशि उपहार के स्वरूप क्या है मिदनापुर एवं छठगांव आदि के जिले दिए थे, परंतु योग शासक होने के नाते अंग्रेजों के क्या है इशारे पर नाचने के लिए वो संभव तैयार नहीं था, वो भी तैयार नहीं था। जैसे सिराजुद्दौला तैयार नहीं था वैसे ये भी तैयार नहीं था, अतः अंग्रेजों ने उसे नवाब पद से हटा दिया। इस अन्याय के कारण क्या है मीर कासिम अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बन गया और उसने युद्ध का निश्चय कर लिया कि हम युद्ध लड़ेंगे। उसके बाद जो अवध के नवाब है शुजाउद्दौला की स्वार्थ पूर्ति के लिए मीर कासिम की सहायता लेना। तो भैया मैंने बताया था कि शुजाउद्दौला है वो यहाँ पर अवध के नवाब है और सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब है। तो यहाँ पर अवध के जो नवाब कौन है शुजाउद्दौला, तो उनकी एक प्रकार से क्या है स्वार्थ की नीति थी, क्योंकि क्या है यहाँ पर अब जो मीर कासिम है वो सहायता लेने जा रहे हैं बंगाल के नवाब से, तो वो सहायता क्यों कर रहे हैं मीर कासिम की, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे उनकी ही क्या है एक प्रकार से एक स्वार्थ की नीति है, क्योंकि जो उनके पूर्वज रहे दीर्घकाल से क्या है बंगाल पर
गिद्ध की तरह क्या है दृष्टि रखते थे और उसको क्या है जीतने की क्या है एक प्रकार से इच्छा रखते थे। तो यहाँ पर क्या है शुजा-उद-दौला ने क्या है हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया कि भैया एक बार हम तुम्हारी सहायता कर दें और एक बार जब हम ब्रिटिशों को हटा दें तो फिर तुमको तो हम तुम्हारा भी नाम निशान मिटा देंगे। तो ये शुजा-उद-दौला की प्रकार से खुद की स्वार्थ की नीति थी। मीर कासिम द्वारा अंग्रेजी बंदियों की हत्या करना। तो अंग्रेज सेनापति मेजर एडम्स ने मीर कासिम की सेना को कटवा कर गिरिया, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर आदि स्थान पर पराजित किया। मीर कासिम अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या है पटना की ओर भाग गया। क्रोध से पागल मीर कासिम ने क्या है अंग्रेज समर्थक सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या कर दी। ये भी क्या है बक्सर के युद्ध कारण भी बन गया। बाद में क्या है उसने समराउ नामक एक क्या है जर्मन की सहायता से लगभग 200 अंग्रेज बहनियों की हत्या कर दी। इस प्रकार हत्याकांड ने अंग्रेजों को और अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। अब थोड़ी सी बक्सर की युद्ध की ओर चलते हैं। मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी है, मैंने आपको रीजन बता दिए हैं कि भाई क्यों युद्ध हुआ, किस प्रकार के कारण थे और जो कन्फ्लिक्ट की जो वजह है वो क्या रही। तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित शाह आलम भी इस युद्ध में शामिल थे। सम्मिलित सेनाओं की बिहार की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर देते हैं। क्या है फ्रांसीसी ने भी क्या है सहायता दी इस युद्ध में। उसके बाद 1774 ईस्वी के पूर्व बिहार तथा अवध की सीमाओं के निकट क्षेत्र में अनेक मुठभेड़ हुई परंतु कोई भी निर्णय नहीं निकल सका। इसी बीच का एक अत्यंत योग्य सेनापति मुंड्रो है उसको अंग्रेजी सेना का क्या है नेतृत्व बना के यह भार सौंपा होता है कि भैया जाओ और युद्ध लड़ो। तो 28 अक्टूबर 1764 की डेट लिख लेना। 28 अक्टूबर क्या है 1764। 28 अक्टूबर 1764 को क्या होता है गंगा तट के स्थित बक्सर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होता है। दोनों ओर से क्या है काफी संख्या में सैनिक मारे गए। अंत में इस युद्ध में क्या है अंग्रेजों को ही क्या है विजय प्राप्त हुई। मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों से क्या है समझौता कर लिया तथा मीर कासिम युद्ध से भाग जा रहा था और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला में आवश्यक कुछ समय और युद्ध मतलब क्या है शुजा-उद-दौला ने क्या है कुछ समय तक युद्ध जारी रखा। उसके बाद क्या है आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। किसी विद्वान ने कहा है मतलब किसी लेखक इतिहासकार ने कहा है इस प्रकार बक्सर की उस युद्ध जिस पर क्या है भारत का भाग्य निर्भर था उतनी ही वीरता से लड़ा जितने की क्या है उसके परिणाम महत्वपूर्ण थे। युद्ध का अंत हुआ। अब भैया युद्ध का अंत हो गया, क्या मिला, प्रभाव क्या रहे। तो मीर कासिम युद्ध से भाग गया था। इस समय क्लाइव भारत का दूसरी बार गवर्नर बना था। भाई दूसरा बार गवर्नर बना था क्लाइव, जनरल बनकर आ गया था। उसने मुगल सम्राट शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से संधि कर ली थी। 1765 में संधि हुई थी। किसके बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। इतिहास में यह संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद की संधि के आपने सुना होगा क्योंकि अब इतने बड़े भाग पर विद्रोह किया है भैया, साथ दिया ना तुमने किसका? मीर कासिम का। मीर कासिम के तुमने साथ दिया है। अब मीर कासिम का तुमने साथ दिया है तो स्वाभाविक बात है भाई, मीर कासिम का तुमने साथ दिया है तो अंग्रेज ऐसे तो छोड़ देंगे भाई। जब लड़ाई हमारी और कासिम की चल रही तो बीच में तुम क्यों कूदे? तो बीच में कूदता है तो उसको तो हर्जाना बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि किसी दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, पहले खुद समझ जाओ उसके बाद दूसरे के मैटर में टांग अड़ाओ। ये जीवन का सबसे बड़ा लेसन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ दैट don't put your noise in others matter because it is really harmful for you. You can't understand this time, but whenever time is come you definitely understand that don't put your noise someone's others matter. It's really harmful for you.
तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें क्या है, प्रमुख कौन कौन सी बातें थी? तो जो शुजाउद्दौला ने क्या है, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को धनराशि देना स्वीकार किया। और शुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने कहा, या अंग्रेजों ने क्या है शुजाउद्दौला से कहा कि भाई जितनी हमारी युद्ध में जो हमारा खर्च हुआ है, जितनी हमारी बर्बादी हुई उसकी पूर्ति तुम करोगे। शुजाउद्दौला ने कहा हाँ ठीक है कर देंगे। उसके बाद शुजाउद्दौला कुमावत का प्रदेश सौंप देता है, परंतु इसके इलाहाबाद के 2 जिले उससे छीन जाते हैं। कंपनी को अवध प्रदेश में बिना किसी प्रकार की कर के व्यापार करने की अनुमति भी मिल जाती है। देख रहे हो प्रभाव, एक तो क्या है धनराशि देगा युद्ध का, प्रकार से व्यापार कर मुक्त करेगा। अवध के नवाब के लिए कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए। बहुत बढ़िया। मुगल सम्राट शाह आलम ने प्रसन्न होकर बंगाल बिहार से उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। बहुत बढ़िया। अब इन तीनों के कर एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने क्या है अवध के जो नवाब है सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, परंतु इन सेनाओं को वैसे ही करना था। मुगल सम्राट सहाराना को क्या है 20 लाख वार्षिक पेंशन नियत कर दी थी। तो इस प्रकार से क्या है प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और इस प्रकार से क्या है अंग्रेज जो है वो एक प्रकार से अब भारत पर क्या है आधिपत्य स्थापित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई यहां से अब सिस्टम बनता है देखो इस प्रकार से क्या है जब अपने इस प्रकार से दीवानी जब खुद से वसूली करने लगे थे अंग्रेज, तो उन्होंने क्या है मनमानी ढंग से कर को वसूला। और एक प्रकार से क्या है जब 1770 में बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा था, तब भी क्या है एक प्रकार से यहाँ पर कर को लिया गया था। कोई भी क्या है वहां पर एक प्रकार से छूट नहीं दी गई थी। तो क्या है अब कंपनी क्या है सैन्य खर्चे में वृद्धि कर रही थी, क्योंकि क्या है कंपनी को मराठा आदि क्षेत्रीय शक्तियों से अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना था और अपनी सेना को मजबूत करना था। पहले आंग्ल जो मैसूर युद्ध है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह था, जो कि क्या है 1767 और 1772 के कारण कंपनी के खर्च में वृद्धि हुई। डच लोगों द्वारा चाय की तस्करी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका के साथ व्यापार भी घटा था। अब क्या है कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई, किंतु कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हुई। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इंग्लैंड में धनी होकर लौटने से वहां के क्या है अभिजात वर्ग में प्रति ईर्ष्या का मनोभाव उत्पन्न हो गया, जबकि इंग्लैंड के जनमानस में यह भावना प्रचलित थी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत है। तो यहां से हम देखते हैं, आपने देखा होगा, तो यहां से जब दीवानी किसके हाथ लग जाती है, यहां से दीवानी जब कंपनी के हाथ लग जाती है, तो यहां से क्या है अब जो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो मनमाने ढंग से क्या है एक प्रकार से लगुन बसोलते हैं और अपने क्या है निजी फायदे के लिए व्यापार करते हैं। तो यहाँ जब व्यापार स्थिति करते हैं तो कंपनी के लिए कोई लाभ मतलब एक प्रकार से कंपनी की स्थिति देनी हो जाती है, और खुद के जो पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सनल प्रकार से जो खर्चे हैं वो यहाँ से वृद्धि हो जाती है। और जब इस बात में पता लगता है कि इसको ब्रिटिश साम्राज्य को, तो वो इन कर्मचारियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, इन कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए क्या है फिर अब नियम कानून बनाना चालू कर देगी। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट आएगा। फिर एक प्रकार से क्या है फिर
गवर्नर जनरल, वायसराय आएंगे। तो ये सब कहानी चलती रहेगी।